अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरा नाम मोहम्मद बुरहान खालिद है। मैं आपको अपने चैनल केमिकल मेंटोर में खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के हमारे टॉपिक का नाम है वाई वाटर ड्रॉपलेट्स आर स्फेरिकल, कि पानी के कतरे दायरवी शक्ल में क्यों होते हैं या फिर पानी के कतरे गोल शेप में क्यों होते हैं। तो इस सवाल का जवाब जानने से पहले मैं आपके सामने एक मोटिवेशन शायरी का मिसरा पेश करना चाहता हूँ, जो कि इस तरह है कि न थके हैं पाँव कभी ना ही हिम्मत हारी है, न थके हैं पाँव कभी ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफ़र जारी है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के बाकायदा आगाज़ की तरफ कि पानी के कतरे दायरवी शक्ल में या फिर गोल शेप में क्यों होते हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक को मैं बहुत ही आसान ज़बान में समझाने की कोशिश करूँगा ताकि इस वीडियो पर आने वाला हर शख्स इस टॉपिक को बआसानी समझ सके। तो देखें, हमारे जहन में एक सवाल आना चाहिए कि पानी के कतरे ये गोल शेप में ही क्यों होते हैं, ये दायरवी शक्ल में ही क्यों होते हैं। जिस तरह के इस फिगर में दिखाया गया है, पानी के कतरे ये सिलेंड्रिकल, कॉन या फिर स्क्वायर, रेक्टेंगुलर शेप में क्यों नहीं होते। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, इसकी सबसे बड़ी वजह सरफेस टेंशन है। ठीक है, और सरफेस टेंशन किसकी वजह से होती है, ये अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स की वजह से होती है। तो अब आपके जहन में दो नए सवाल आ रहे होंगे कि सरफेस टेंशन क्या है और कोहेसिव फोर्स क्या है। तो देखें, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कोहेसिव फोर्स के बारे में। तो देखें, आपके सामने आपको एक फ़िगर नज़र आ रही है और इस फिगर में आपको नज़र आ रहा होगा कि जब एक ही किस्म के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वजह से जो फोर्स बनती है उसे हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स या फिर कोहेजन। और इसी डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा कि जब दो डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वजह से जो फोर्स बनती है उसे हम एडहेसिव फोर्स या एडहेजन कहते हैं। तो हमारा ताल्लुक़ यहाँ किसके साथ है, हमारा ताल्लुक़ यहाँ कोहेजन के साथ है या कोहेसिव फोर्स के साथ है। इसमें वो क्या कह रहा है कि जब एक ही तरह के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वजह से जो फोर्स बनती है, अट्रैक्टिव फोर्स बनती है, उसे हम कहते हैं कोहेजन या फिर कोहेसिव फोर्स। तो अब हम आते हैं सरफेस टेंशन की तरफ कि सरफेस टेंशन क्या है। तो देखें, सरफेस टेंशन ये पानी की एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से पानी के सरफेस मॉलिक्यूल ये खुद को श्रिंक कर लेते हैं और कम से कम सरफेस एरिया कवर करते हैं और ये ऐड करते हैं लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन। तो आई थिंक आपको अगर अभी भी समझ नहीं आया तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि सरफेस टेंशन ये पानी की एक ख़ासियत है जिसकी वजह से पानी या लिक्विड के सरफेस मॉलिक्यूल ये श्रिंक कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं और कम से कम सरफेस एरिया कवर करते हैं, मतलब कम से कम जगह घेरते हैं। ठीक है, कम से कम जगह घेरने के साथ साथ ये किसकी तरह ऐड करते हैं, ये ऐड करते हैं लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन। जिस तरह कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन का मतलब है एक खिंची हुई झिल्ली की तरह ये ऐड करते हैं। ठीक है, तो अब देखें, मैं आपको फर्स्ट फिगर की तरफ वापस लेके जाता हूँ। फर्स्ट फिगर में आपको मुख्तलिफ शेप्स नज़र आ रही हैं। यहाँ पे आप देखें, तमाम शेप्स को गौर से देखें, कौन शेप को भी देखें, रेक्टेंगुलर शेप को भी देखें, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप को भी देखें। कौन सी ऐसी शेप है जो कम से कम सरफेस एरिया कवर कर रही है या फिर कम से कम जगह घेर रही है, वो है हमारे पास सर्कुलर शेप। ठीक है, तो सर्कुलर शेप क्या है, कम से कम सरफेस एरिया कवर करती है। ठीक है, इसी वजह से पानी भी पानी के ड्रॉपलेट्स भी सरफेस टेंशन की वजह से श्रिंक कर जाते हैं, कम से कम सरफेस एरिया कवर करते हैं और ये किस शेप में आ जाते हैं, ये सर्कुलर शेप में आ जाते हैं, मतलब स्फेरिकल शेप में आ जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक इस टॉपिक में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि सरफेस टेंशन वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से लिक्विड या फिर पानी के सरफेस मॉलिक्यूल्स क्या काम करते हैं, ये श्रिंक कर जाते हैं। श्रिंक करने के बाद ये कम से कम जगह घेरते हैं और ये स्फेरिकल शेप गेन कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम इस टॉपिक की वजाहत करते हैं थ्रू अ माइक्रोस्कोपिक व्यू। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं
कि पानी कई सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो देखें हमारे पास मैंने यहाँ पर आपको पानी के मॉलिक्यूल्स दिखाने की कोशिश की है। ज़्यादातर आपको रेड मॉलिक्यूल नज़र आ रहे होंगे और सिर्फ एक जो है आपको ब्लैक मॉलिक्यूल नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर मैं आपको 3 केसेस से समझाने की कोशिश करूँगा कि आया पानी के मॉलिक्यूल्स किस तरीके से या पानी के ड्रॉपलेट्स किस तरीके से स्फेरिकल शेप गेन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बल्क की तरफ। बल्क में आपने देखना है सिर्फ और सिर्फ इस ब्लैक मॉलिक्यूल को। ठीक है, इस ब्लैक मॉलिक्यूल पर हर तरफ से फोर्सेस लग रही हैं, पुलिंग फोर्सेस। ठीक है, हर रेड मॉलिक्यूल इस ब्लैक मॉलिक्यूल को इक्वल फोर्स के साथ अपनी तरफ पुल करने की या फिर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस ब्लैक मॉलिक्यूल को हर रेड मॉलिक्यूल एक इक्वल फोर्स के साथ अपनी तरफ पुल या अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा, ये तमाम की तमाम फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी, न्यूट्रलाइज हो जाएंगी, और क्या होगा, इस पानी के मॉलिक्यूल्स जो आपको नज़र आ रहे हैं इसकी शेप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि ये जो हमारे पास ब्लैक मॉलिक्यूल है, इस ब्लैक मॉलिक्यूल पर तमाम रेड मॉलिक्यूल्स एक पुलिंग अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, इक्वल फोर्सेस लगा रहे हैं तमाम जानिब से। ठीक है, तो ये तमाम फोर्सेस क्या हो जाएंगी, कैंसल आउट हो जाएंगी, न्यूट्रलाइज हो जाएंगी, और इस केस में हमारे जो है पानी के मॉलिक्यूल की शेप में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब मैं आता हूँ इस सरफेस की तरफ, और सरफेस में मैं इस रेड मॉलिक्यूल को देखता हूँ। इस रेड मॉलिक्यूल को भी आपने गौर से देखना है। इस रेड मॉलिक्यूल को एक तो ये ऊपर वाला मॉलिक्यूल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा होगा, पुल करने की कोशिश कर रहा होगा। दूसरी तरफ ये नीचे वाला मॉलिक्यूल भी जो है इस सेंटर वाले रेड मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट या पुल करने की कोशिश कर रहा होगा। ठीक है, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर हैं मगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो ये जो साइड वे फोर्सेस हैं, ठीक है, ये भी क्या हो जाएंगी, न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाली फोर्सेस भी न्यूट्रलाइज हो गई, जिसको मैंने क्या कहा, साइड वे फोर्सेस। तो ये फोर्सेस भी हमारे पास क्या हो जाएंगी, बैलेंस आउट हो जाएंगी, न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। तो आया वो कौन सी फोर्सेस हैं जिसकी वजह से पानी के मॉलिक्यूल्स श्रिंक करेंगे और एक स्फेरिकल शेप हासिल कर लेंगे? वो फोर्सेस हैं इनवर्ड फोर्सेस। तो इस तरीके से मैं आपको एरोस के थ्रू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हमारे पास कुछ इनवर्ड फोर्सेस वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है जो हर रेड मॉलिक्यूल पर लग रही हैं। ठीक है, ये इनवर्ड फोर्सेस हर रेड मॉलिक्यूल पर हर डायरेक्शन से लगेंगी और ये तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स श्रिंक करके किसकी तरफ चले जाएंगे, ये श्रिंक करके ये ब्लैक मॉलिक्यूल की तरफ चले जाएंगे। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, एक्चुअली ये हो रहा है कि अनबैलेंस कोहेसिव फोर्सेस, इनवर्ड फोर्सेस जो हैं लग रही हैं, जिसकी वजह से ये तमाम के तमाम रेड मॉलिक्यूल इन इनवर्ड फोर्सेस की वजह से ये श्रिंक कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये किसके साथ जाके मिल रहे हैं, ये ब्लैक मॉलिक्यूल के साथ जाके मिल रहे हैं और ये एक स्फेरिकल शेप हासिल कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं एक बर्तन के केस की तरफ, मतलब एक कंटेनर के केस की तरफ। तो देखें यहाँ पर आपको पानी के मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं और इन पानी के मॉलिक्यूल्स को मैंने ब्लू कलर ज़ाहिर किया है। यहाँ पर हम 2 केसेस देखेंगे और वो केस ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से पानी के मॉलिक्यूल या तो कर्वीलिनियर शेप गेन कर लेते हैं या फिर स्फेरिकल शेप जो है गेन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 में आपको बल्क की तरफ जाना पड़ेगा और बल्क में जो है मैंने आपको एक मॉलिक्यूल सेंटर में दिखा रहा हूँ। इस सेंटर मॉलिक्यूल पर तमाम डायरेक्शन से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्वल पुलिंग फोर्स लगा रहे होंगे।
ठीक है। तो क्या मैंने कहा इस सेंटर मॉलिक्यूल पर तमाम डायरेक्शन से हमारे पास जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्वल पुलिंग फोर्स लगा रहे होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये तमाम की तमाम फोर्सेस न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। इन तमाम की तमाम फोर्सेस का जो समेशन होगा वो ज़ीरो के बराबर होगा और इस बल्क में पानी के मॉलिक्यूल की शेप पर कोई असर नहीं पड़ेगा, पानी के मॉलिक्यूल की शेप चेंज नहीं होगी। अब हम आते हैं इस सरफेस की तरफ। सरफेस के ऊपर तो आपको पानी के मॉलिक्यूल नज़र नहीं आ रहे। अब हम साइड्स की तरफ देखते हैं। हम इस मॉलिक्यूल को सेंटर मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप गौर करें, इस मॉलिक्यूल पर ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, पुलिंग फोर्स लगा रहे हैं। इक्वल फोर्स है मगर ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्सेस लग रही हैं। तो ये दोनों फोर्सेस मतलब साइड वे फोर्सेस भी जो क्या हो जाएंगी, न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। मगर साथ ही डाउनवर्ड डायरेक्शन से भी जो है पानी के मॉलिक्यूल्स इस पर फोर्स लगा रहे होंगे, इन मॉलिक्यूल्स पर या फिर इस सेंट्रल मॉलिक्यूल पर। तो सरफेस के केस में जो बात आपने याद रखनी है वो ये है कि सरफेस मॉलिक्यूल के केस में तमाम फोर्सेस न्यूट्रलाइज नहीं होती। तमाम फोर्सेस का जो समेशन है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, सरफेस पर जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं या तो वो कर्वीलिनियर शेप में आ जाते हैं, इस तरह की शेप में। ये अक्सर आपने पानी के मॉलिक्यूल्स की शेप देखी होगी, ठीक है। और या फिर पानी के मॉलिक्यूल्स स्फेरिकल शेप में आ जाते हैं। तो आई थिंक आपको ये दोनों केसेस समझ आ चुके होंगे। मैंने इन दोनों केसेस को आपको समझाकर क्या बताने की कोशिश की है कि जो बल्क में मॉलिक्यूल होगा उस पर तो तमाम डायरेक्शन से फोर्सेस लग रही होंगी और नेट फोर्सेस ज़ीरो के बराबर होंगी, तमाम फोर्सेस न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। तो बल्क में तो पानी के मॉलिक्यूल की शेप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर सरफेस पर तमाम जो फोर्सेस हैं वो क्या होंगी, न्यूट्रलाइज नहीं होंगी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, सरफेस के पानी के मॉलिक्यूल या तो वो कर्वीलिनियर शेप में आ जाएंगे या फिर जो है वो स्फेरिकल शेप में आ जाएंगे, ठीक है। क्या वजह है कि सरफेस पे तमाम पानी के मॉलिक्यूल्स के जो फोर्सेस का समेशन है वो नॉन ज़ीरो है, तमाम फोर्सेस न्यूट्रलाइज नहीं हैं। इसी वजह से पानी के मॉलिक्यूल या तो कर्वीलिनियर शेप में आ जाएंगे या फिर स्फेरिकल शेप में आ जाएंगे। तो दोस्तों, कैसा रहा आज का टॉपिक? उम्मीद है आपको ये टॉपिक ज़रूर पसंद आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड मज़ीद कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।